कि मैं आज अपनी माँ और अपने बाप का, दोनों का, मैं बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने हमको मारा भी। क्योंकि अगर हम लोग मार ना खाते तो एक तो हमें समझ में नहीं, ये हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये कितना ज़रूरी है आज के बच्चों को रेज़ करने के लिए। देखो, माँ बाप दुश्मन नहीं होते अपनी औलाद के, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम शरारती ज़रूर थे लेकिन बदतमीज़ नहीं थे। बस मुझे सिर्फ ये होता है, औलाद शरारती हो जाए, बदतमीज़ ना हो। बस मेरा माँ बाप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि औलाद बदतमीज़ ना हो, उसको पता हो कि बड़े के साथ किस तरह बिहेव करना है, माँ के साथ कैसे। हमने कभी अपनी आवाज़ नहीं रेज़ की आज तक अपनी माँ और अपने बाप के सामने, कभी उनको आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा हमने, कभी सारी ज़िंदगी कभी नहीं देखा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मतलब अब तो कहाँ दुनिया पहुंच गई है, और अब देयर आर थ्योरीज के पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स एंड यू नो, और अभी जिस तरह जितनी मार आपको और मुझे पड़ी है बचपन में, और हम लोगों को जितनी मारें खाई हैं हमने, अब अगर आप किसी बच्चे से कहें तो वो कहेगा कि तो वायलेंस है। हम भी जब बड़े हुए तो हम इसी तरह के माहौल में बड़े हुए कि जहाँ लोग ऊंची आवाज में लड़ाइयाँ भी करते हैं, बदतमीजियाँ भी करते हैं। लेकिन हाउ डिड यू फील? आपको लगता था कि आप कोई आइसोलेटेड बच्चे हैं? आपको लगता था कि यार मैं कोई बहुत दबा हुआ खौफजदा बच्चा हूँ कि मैं अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता, मैं अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता? कभी ये महसूस होता था? वैसे नहीं, उस टाइम पर तो ऑब्वियसली अजीब लगता होगा, लेकिन मुझे ये था कि मेरा ये ख्याल था जिस तरह मेरे माँ बाप मुझे रेस कर रहे हैं उसी तरीके से हर एक के माँ बाप उसको रेस करते होंगे। वो मैंने कहा ना कि उसका विजडम मुझको अब समझ आ रहा है। देखो, वेस्ट कहता है बच्चे को हाथ ना लगाओ, बच्चे को हाथ लगाते हैं तो बच्चा फोन करके पुलिस को बुलवा लेता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से हमारी इस्लामी रिवायात जो हैं उसमें ये है कि बच्चे को मारने का हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि ये तक कहा कि आपने अपना क्या कहते हैं उस बाप के लिए दुआ की, आपने उस बाप के लिए दुआ की जिसके घर में उसके कोड़ा लटका हुआ होता है और उसकी औलाद देखती है कि ये बाप का कोड़ा है, और बाप की मार को ऐसे तशबीह दी कि ये ऐसे है जैसे खेत के लिए पानी। भाई देखो, अब ये हमारी आपकी सोच और हमारी आपकी मर्जी है, या तो नबी की खबर और उनकी बात को मान लें, या जो वेस्ट समझा रहा है वेस्ट को मान लें, ठीक है। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे यहाँ ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है, जिसमें कि बच्चे माँ बाप के साथ किसी एक तरीके से बिहेव करते हैं, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा एसेट है। सबसे बड़ा एसेट जो इस मुल्क का है वो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वरना आप सोच नहीं सकती कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या लेवल होती है इस मुल्क के अंदर। अगर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकाल देते 16-17 साल की उम्र में और कहते जाओ जाके कमाओ, तो आप सोच सकती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता। लेकिन जबकि अब भी कितना है, लेकिन आज भी ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक 55 साल का बाप अभी भी अगर उसके 24 साल के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो अपने बेटे को खुशी से खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा 24 साल का लड़का घर छोड़ के चला जाए, ठीक है। वो अभी भी चाहता है कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने ही रहे और मेरे साथ। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेडिशंस ऐसी हैं। खुदा ना करे अगर हम लोगों ने उन ट्रेडिशंस को अपनाने की कोशिश की जो उनकी हैं, तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उनकी सोसाइटी का है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो समझता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल ठीक है। आई फील कि जब जो इस तरह की रिवायात होती हैं उसमें जनरली बच्चों पर और माँओं पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इन द सेंस कि जिस तरह से हम अपनी फैमिलीज़ को रेज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन तरबियत का माँ के ऊपर होता है। जबकि हमारी माएँ बैक वक्त 5 बच्चों को 4 बच्चों को उन्होंने ट्रेन करना है, उन्होंने उनकी तरबियत करनी है, उन्हें इखलाकियात भी बतानी है, उनको मजहबी तालीम भी देनी है, उनको दुनियावी तालीम भी देनी है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। आपको लगता है कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है माँओं पे, एंड वो कहीं इसमें फेल हो जाती हैं, या क्यों हम इतना क्राइम देख रहे हैं, या क्यों हम इतना वायलेंस देख रहे हैं? और बहुत सारी वजूहात होंगी, मैं फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है और ना इसको प्रेशर समझना चाहिए। और बच्चों को अगर मार के कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो कोई गलत बात नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि जिस जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह ने बोला नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ये करो, वो करो, हमसाये के पास जाओ, इस तरह करो, ये नेकी करो, वो नेकी करो, इतनी नमाज़ें पढ़ो, इतनी तहज्जुद पढ़ो, ये करो, फलाना 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 फलाना, इतनी सारी चीज़ें रख दी। उसी जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे डाल दिया। आप देखिए तो सही कि क्या दर्जा दिया माँ को अल्लाह ने।
तो वो इसीलिए दिया है कि ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो बचपन में ये उसकी, दिस इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द किड्स।